समय तक नहीं आए हैं उन सबके वेतन कटते हैं। ये हाल है। ये देखिए सब 11:30 बजे आ रहे हैं, जब इनको इत्तला हुई है सबको तो ये आ रहे हैं दफ्तर में। आदमी नदारत है, जमीन को एसी की हवा खिलाई जा रही है, पंखों की हवा खिलाई जा रही है। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमार। योगी सरकार लगातार एक्शन में है और इस एक्शन मोड को और भी धार देने में योगी के मंत्री जुटे हुए हैं। रविवार के बाद सोमवार को जब अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी की खुमारी उतरी भी नहीं थी, तब योगी के 2 मंत्री कमर कस करके अधिकारियों के कामकाज को वक्त की पैमाने पर कसने के लिए निकल पड़े। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वक्फ मंत्री मोहसिन रजा जब अपने अपने विभागों में पहुंचे तो बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा कि उनके जहन में रहा होगा। ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस में मौजूद नहीं मिले। फिर दोनों मंत्रियों ने लेट लतीफ सरकारी मुलाजिमों पर एक्शन लिया। इस एक्शन मोड के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में बदल जाएगी अफसरों की कार्य संस्कृति। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक्शन में सरकार। ये देखिए सब 11:30 बजे आ रहे हैं, जब इनको इत्तला हुई है सबको तो ये आ रहे हैं दफ्तर में। यूपी में योगी सरकार के छापेमार मंत्री। एक्शन में सूर्य प्रताप शाही और मोहसिन रजा। ये देखिए हालत देखिए, ये देखिए ये गंदगी का आलम देखिए। विभागों का औचक निरीक्षण। ये तस्वीरें योगी के मंत्रियों की है। लेट लतीफ आने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए दोनों ने एक साथ अपने अपने विभागों में छापेमारी की। पानी की कोई व्यवस्था है? जब लोग आते हैं तो पीने के लिए कहाँ व्यवस्था है? यहाँ कौन है यहाँ पिलाने वाला? ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में नई नवीली सरकार पूरे एक्शन में है। ये किसका नुकसान हो रहा है? खुद मुख्यमंत्री योगी सभी विभागों को कसने में लगे हैं। उन्हीं के स्टाइल में उनके मंत्री भी औचक निरीक्षण करके अपने विभागों में सुधार लाने की कोशिश में लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने विभाग का दौरा करने पहुंचे ठीक 10 बजे। दफ्तर का वक्त होते ही सुबह 10 बजे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित कृषि निदेशालय का औचक निरीक्षण किया, फाइलों की जांच की। कौन आया और कौन गायब है, इसकी पूरी पड़ताल की। इस दौरान 25 से 30% कर्मचारी गायब थे। बहुत ही लापरवाही का मसला है और मैं इस स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही जैसे निदेशालय पहुंचे, सबसे पहले उसके गेट पर ताला लगवा दिया ताकि जो लोग देर से आए वो दफ्तर में दाखिल ना हो सके। उन्होंने जो विभाग का मेन गेट था वो बंद करा दिया गया। दरअसल इस विभाग में 3 गेट है, तीनों गेटों को लॉक करा दिया, उसकी चाबी खुद लेकर चले गए। ताला लगवाने का नतीजा ये हुआ कि कई कर्मचारी और अधिकारी गेट के बाहर ही खड़े देखे गए। जो कर्मचारी 10 बजे से पहले दफ्तर में पहुंच गए थे वो तो अंदर ही हैं। जो कर्मचारी 10 बजे से पहले नहीं पहुंच पाए वो कृषि विभाग के गेट पर ही खड़े हैं। तमाम गाड़ियां आपको देखने को मिल रही होगी। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गायब अफसरों का 1 दिन का वेतन काटने का भी निर्देश जारी किया। इस जवाबदेही को तय करना होगा और जो लोग आज अनुपस्थित हैं, अधिकारी स्तर पर हैं, उनका 1 दिन का वेतन काटेंगे जो बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। दूसरी ओर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी शिया वक्फ बोर्ड के ऑफिस पर छापा मारा। इस दौरान वहां कई अधिकारी गायब मिले। आप यहाँ पर हैं? हेलो, ये देखिए सब 11:30 बजे आ रहे हैं, जब इनको इत्तला हुई है सबको तो ये आ रहे हैं दफ्तर में। अधिकारी कर्मचारी गायब थे, पंखे और एसी चल रहे थे। इस अव्यवस्था को देखकर ही मोहसिन रजा नाराज हो गए। भाई आप वेस्टेज ऑफ मनी देखिए, बिजली, पंखा, एसी सब चल रहा है, कोई चीज कहीं भी आप देखिए सब चल रहा है। आदमी नदारत है, जमीन को एसी की हवा खिलाई जा रही है, पंखों की हवा खिलाई जा रही है, बिजली जलाई जा रही है। ये हालत है। शिया वक्फ बोर्ड के ऑफिस में फाइल्स बेतरतीब तरीके से रखी थी। नजर पड़ते ही मंत्री मोहसिन रजा बिफर पड़े।
ये फाइलें देख लीजिए जरा, इन फाइलों की शक्ल देख लीजिए। ये देखिए, इधर से देखिए, ये फाइलें अगर पन्ने छू लिए जाएं तो पन्ने निकल जाएंगे बाहर। ये हाल है। सिर्फ सूर्य प्रताप शाही और मोहसिन रजा ही ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूपी में बिजली सप्लाई को लेकर अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। अगर कोई इस नई व्यवस्था में नहीं काम कर सकता है, मंडे मॉर्निंग रेजिग्नेशन देके अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। मंडे मॉर्निंग इधर देखिए, ये टूटा पड़ा है, देखिए। ये छापेमारी और योगी सरकार के फैसले बता रहे हैं कि ये सरकार शांत बैठने वाली नहीं है। नीचे देखिए कितनी गंदगी, पान की पीक। पुरानी कार्य संस्कृति को बदलकर नई कार्य नीति लागू करने की ये कोशिश है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे। समाजवादी पार्टी के नेता बादल चटर्जी रिटायर्ड IAS है हमारे साथ, उनसे भी हम समझेंगे इस हालात को और इस संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे। रतन मणि लाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन भी BJP प्रवक्ता जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या सवाल हैं इस मसले से जुड़े हुए, न्यूज स्टेट के सवाल हम आपके सामने रखते हैं। क्या यूपी में बदल जाएगी अफसरों की कार्य संस्कृति? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसी को बदलने की कोशिश हो रही है। क्या पिछली सरकार की देन है लेट लतीफी और अव्यवस्था? अपने आप में ये महत्वपूर्ण सवाल। योगी सरकार का ये एक्शन लगातार क्या जारी रहेगा या फिर ये कुछ दिनों की बात है? और बिगड़ैल ब्यूरोक्रेसी को सुधारने में कामयाब हो पाएगी क्या योगी की सरकार? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहसिन रजा साहब हमें बताइए कि ऐसी कुछ, जफर अमीन हमारे साथ जुड़े हुए। जफर अमीन साहब हमें ये बताइए कि ऐसी कार्रवाई हमने आपकी पार्टी की जब सत्ता थी तो ऐसी कार्रवाई हमने देखी, क्या लगता है कि कुछ बदलेगा या फिर वैसा ही रह जाएगा जैसा रह गया आपके शासनकाल में? कुंदन जी, हमारी सरकार में लोग टाइम से आते थे और ये बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि इस सरकार का कोई डर ना कर्मचारियों में है ना अधिकारियों में है। ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है। ये कैमरेमैन को बुला के फोटो खिंचवा रहे हैं, ये तो इन्हीं को सही करना। 22 दिन हो गया और 22 दिन में कुछ नहीं हुआ। 12 बजे तक कर्मचारी नहीं जा रहे। हमारी सरकार में तो 10 बजे कर्मचारी चले जाते थे, आखिर इनकी सरकार में क्यों नहीं जा रहे? साहब कह रहे हैं कि 22 दिनों में लेट लतीफ हो गया अधिकारी। अपना मसला है, इनको तो खुद शर्म से डूब मरना चाहिए उन मंत्री को। नहीं, आप बताइए ना, 22 दिन के अंदर कोई इनका खौफ है, योगी जी का खौफ है, उनके मंत्रियों का खौफ है और कर्मचारी के दिल में डर ही नहीं है, तो सरकार कैसे ही चला पाएंगे? आप देखिए अपराध कितना बढ़ गया है। गोरखपुर के अंदर जो होम डिस्ट्रिक्ट है उनका और योगी जी का, वहीं जला के मार दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे पे पूरी गाड़ी के साथ जला दिया जा रहा है। 10 करोड़ की लूट हो गई बनारस के अंदर। जफर अमीन साहब, अधिकारियों को टाइट कैसे किया जाए? बंधक बना के एक परिवार को, एक व्यापारी को 3.5 लाख रुपया लूट लिया गया। कहने का ये मतलब है कोई डर नहीं है, ना पुलिस में कोई डर है, ना कर्मचारियों में कोई डर है, ना ही किसी अधिकारियों में कोई डर है। और हम ये चाहेंगे कैसे ब्यूरोक्रेसी को टाइट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसको हालात को काबू में करे। ये कर नहीं पाएंगे, ठीक है, ये कर नहीं पाएंगे। वो बूता नहीं है जो ब्यूरोक्रेसी को टाइट करने की बात है। डॉक्टर चंद्रमोहन, ठीक है, ये विपक्ष का आरोप है कि ब्यूरोक्रेसी को आप नहीं चला पा रहे। 22 दिनों में आप कुछ नहीं कर पाए। आप जाहिर सी बात है, आप सवाल पिछले 5 साल के बारे में पूछेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जो दौर है मंत्रियों के औचक निरीक्षण का, इस तरह से फटकार लगाने का, एक दिन वेतन काटने का, ये कब तक चलता रहेगा? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद में उत्तर प्रदेश में एक वाइब्रेशन पैदा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा पूरी सरकार कर रही है, पूरे मंत्रीगण कर रहे हैं। हमने कोई पूर्वाग्रह के कारण से कोई किसी को भी जाति और धर्म के आधार पर किसी को दंडित करने का प्रयास नहीं किया। सबको एक मौका दिया है कि सभी लोग काम करें और प्रयास किया है। अब उसके बाद जो जहाँ गड़बड़ हो रही है वहाँ हमने कई जगहों के जिलाधिकारियों का परिवर्तन किया है, लेकिन परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, ट्रांसफर उद्योग नहीं चालू किया गया है जो लोग चालू करते रहे हैं।
इसलिए आज उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सड़कों पर जो अवैध अतिक्रमण होता था और समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अवैध अतिक्रमण होता था, बहुजन समाज पार्टी के संरक्षण में अवैध अतिक्रमण होता था, लोगों का चलना दुश्वार होता था, तो आज उत्तर प्रदेश में सभी लोग, आप किसी भी शहर की बात कर लीजिए तो पूरे प्रदेश में सड़कें एकदम खाली हैं और सड़कों पे आवागमन हो रहा है। बिजली, अरे बीच में मत बोलिए जफर अमीन, बहुत सुन लिया, सुन लीजिए आराम। अरे बीच में मत बोलिए जफर अमीन, अरे जफर अमीन मत बोलिए, मत बोलिए। अरे आपसे मैं कह रहा हूं ना, आग्रह पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, सुन लीजिए। इतना उतावलापन ठीक नहीं होता है, इतना मत, अरे इतना मत उछलिए, उछलिए मत प्लीज, अरे उछलिए मत जफर अमीन, क्यों उछल रहे हो इतना? अरे इतना मत अमीन साहब प्लीज, अरे जफर अमीन उछलिए मत, मैं आपसे आग्रह, जब मैं आपके पास आऊंगा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके साथ दिक्कत यही है, इसी की सजा आपको मिल गई है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं अभी। अरे आपको सजा का कोई नेता, अरे आप प्रायश्चित करिए पहले, बाकी बातें छोड़िए, आप बलबल करते रहेंगे। अरे सुनना, अरे सुनना समझना शुरू कीजिए। मैं आ रहा डॉक्टर चंद्र, अजीब सी बात है आपकी। ठीक है, आप बोलिए, आप भी बोलते रहिए, आपके पास आ रहा हूं। जफर अमीन साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी प्लीज। जफर अमीन साहब, हमने कई बार रियलिटी चेक किया आपके शासनकाल में भी। जफर अमीन साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये संस्कृति नहीं थी आपके वक्त में, लेकिन कई बार न्यूज स्टेट ने रियलिटी चेक किया, अधिकारी तब भी वक्त पर नहीं आते थे। ठीक है, हमारे साथ बादल चटर्जी जी जुड़े हुए हैं। अरे अब ये बादल चटर्जी, मैं डॉक्टर चंद्र, आग्रह कीजिए ये डिबेट को डिबेट रहने दें। ठीक है, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ, फिजूल की बातें कर रहे हैं। बादल चटर्जी, आपने कई सरकारों को आते और जाते हुए देखा होगा, जो बदलाव ब्यूरोक्रेसी में आमतौर पर होते हैं इस दौर में, क्या वही बदलाव है ये स्वाभाविक बदलाव है, या फिर इतर, इसके इतर भी कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ रहा है? मतलब के हेलो, क्या हमें कह रहे हैं आप? आवाज अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जहां तक मेरा कहना है, मैं सचिवालय में भी 6 साल रहा और जवाहर भवन में भी रहा। मुझे जो इस समय गवर्नमेंट आई है, वो एक उसका थोड़ा सा फियर है लोगों के अंदर और कर्मचारियों अधिकारियों के अंदर कि वो काम होने वाला है, आने वाला है, इसलिए वो समय से उनको पहुंचने की थोड़ी सी टेंडेंसी बनी हुई है। लेकिन हमारा विचार ये है कि इसमें इतना ज़्यादा दफ्तरों में जाकर चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो वरिष्ठ अधिकारी है, प्रमुख सचिव है, डायरेक्टर है, इन्हीं को अगर टाइट कर दिया जाए तो सब लोग समय से आएंगे। कोई बार बार मंत्री को, नेता को जाकर जो है जाने की जरूरत नहीं है और वो टीवी में आने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो है अगर डायरेक्टर को और प्रमुख सचिव को इनको टाइट कर दिया जाए तो हम समझते सचिवालय में भी और सभी विभागों में भी समय से जो है लोग पहुंच जाएंगे। और मुख्य उद्देश्य है कि आप जो काम सौंप रहे हैं वो एक टाइमलाइन दे दीजिए, टाइम के अंतर्गत काम होना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे कि सचिवालय में और तमाम जगह पे रात 9-9 बजे 10-10 बजे तक काम होता रहता है। हम ये बताना चाहेंगे, आप जाने दफ्तर पहुंचने का समय तो आप निश्चित कर रहे हैं कि लौटने का समय निश्चित नहीं कर रहे हैं। और लौटने का समय इसलिए निश्चित होना चाहिए कि अगर एक आदमी बैठा हुआ और अगर वो जो कॉम्पिटेंट आदमी है, जो एफिशिएंट आदमी है, वो 7-8 घंटे के अंदर ऑफिस आवर में अपना काम पूरा कर लेता है, उसके बाद उसको बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर आप बैठेंगे तो अनावश्यक रूप से बिजली का खर्चा और तमाम खर्चा इधर उधर का होता रहता है। तो ये भी देखने की आवश्यकता है कि जो कर्मचारी अधिकारी समय से आ रहे हैं वो समय से उतना देर तक रहे और जो उनको काम सौंपा गया वो कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो कंप्लीट नहीं कर रहे तो उनको दंडित किया जाए और इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उनको टाइट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आगे मैंने देखा है जो वरिष्ठ अधिकारी हैं 11:30-12 बजे जो है सचिवालय में आते हैं और विशेष सचिव और नीचे के जो कुछ अधिकारी है वो तो आ जाते हैं समय से, लेकिन प्रमुख सचिव वगैरह जो है काफी समय से देर से आते हैं। इसको करने की आवश्यकता है। तो अगर वो समय से आ जाएंगे तो निश्चित रूप से नीचे वाले भी समय से आ जाएंगे। जी डॉक्टर चंद्रमा, एक छोटा सा रिएक्शन है आपसे। ये मंत्रियों को ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वो अगर बड़े अधिकारी को, उच्च अधिकारी को, सचिव लेवल के लोगों को टाइट कर दें तो फिर ये दिखावे की जरूरत नहीं है। छोटा जवाब डॉक्टर चंद्रमोहन। बार बार मंत्री और सब लोग अगर जाते रहेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। जो एक भय बना हुआ है कुंदन जी डॉक्टर चंद्रमोहन कहिए।
इसमें कुंदन जी भय पैदा करने की हमारी मंशा है, ना भय पैदा माननीय मंत्रियों के द्वारा भय नहीं पैदा किया जा रहा है। मंत्री अपनी जिम्मेदारी के नाते अपने विभागों में जा रहे हैं, उसमें भय पैदा करने जैसी कोई बात नहीं है। आज मीडिया सजग है, वो मिनिस्टर्स को फॉलो करता है, सरकार को फॉलो करता है, इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि मीडिया इवेंट के रूप में नहीं हो रहा है। एक अपनी जिम्मेदारी के नाते, एक दायित्व के नाते, दायित्व का निर्वाह के नाते और जाना चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। हम भय पैदा नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में एक कार्य संस्कृति का, एक स्वस्थ कार्य संस्कृति का पैदा हो, उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन का माहौल बने, उत्तर प्रदेश में एक जवाबदेही माहौल बने, वो नेताओं के स्तर पर भी बने, वो प्रशासन के स्तर पर भी बने, वो शासन के स्तर पर भी बने। हम भय पैदा करके राजनीति नहीं, भय पैदा करने वाले लोगों को जनता ने अपना आईना दिखा दिया है। भय पैदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, ना भय पैदा कर रहे हैं। मंत्रियों की जिम्मेदारी है, माननीय मंत्रियों की, कि वो जाएं तो वो जा रहे हैं, इसमें कहीं ठीक है। मंत्री भय पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन एक बेहतर कार्य संस्कृति, स्वस्थ कार्य संस्कृति मौजूदा सरकार चाहती है। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपके पास आता हूं। रतनमणि लाल, हमें बताइए कि आप चूंकि लंबे वक्त से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, कई सरकारों को आपने भी आते जाते देखा, कार्य संस्कृति को आपने भी कवर किया है। क्या ये जो कार्य संस्कृति है और जिस एक्शन मोड में योगी सरकार के मंत्री या योगी सरकार दिख रही है, क्या ऐसी सक्रियता कभी पिछली सरकार जब नई आई और 20-22 दिन हुए थे, तो क्या ऐसी सक्रियता कभी देखी आपने, या फिर ये एकदम अलग है? देखिए, ये बात तो कुछ फ़र्क लग रही है कि कम से कम ऑफिस में लोगों के समय पे आने को लेके एक चर्चा तो हो रही है, क्योंकि ये जैसे आना, अपनी जगह पे ना बैठना, काम ना करना, काम को टालते रहना, ये कोई आज का डेवलपमेंट नहीं है। देखिए, मैं इतने पिछले सालों से देख रहा हूँ, कम से कम 20-25 सालों में सरकारी दफ्तरों में, केवल लखनऊ में ही नहीं, हम तो ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ के बाहर किसी शहर में किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, तहसील हो, निदेशालय हो, उप निदेशालय वगैरह में, तो वहाँ पे जो लोगों का जो काम करने का तरीका है वो इस कदर बिगड़ चुका है, क्योंकि पिछले कई दशकों में कर्मचारियों का एक दबाव बनाने का जो एक तरीका होता है वो बड़ा कारगर हो गया है। उनको पता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे वो देर से आए, चाहे वो ना आए, बिना बताए छुट्टी ले लें, काम पे ना रहें, लेकिन उनका जो अपना प्रेशर ग्रुप होता है वो इतना मजबूत होता है कि उनको पता होता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि जिन मंत्रियों का हम विजुअल देख रहे हैं कि वो मंत्री गए, उन्होंने देखा फाइलें खुली पड़ी हैं, पंखा चल रहा है, कोई आदमी काम पे नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन नेताओं को जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी उनको ये पता था कि सच्चाई यही है, क्योंकि वो लोग भी अपने कामों से, या उनके जो अपने समर्थक या उनके कार्यकर्ता थे वो भी तो बताते होंगे कि सरकारी दफ्तरों में काम करने का क्या तरीका है। तो ये कहना कि आज जो नेता सत्ता में हैं उनको ये पता ही नहीं था कि सरकारी दफ्तरों का क्या हाल है, ये उचित नहीं होगा, उनको अच्छी तरह से पता था। तीसरी बात ये कि ऐसा ही काम करने का कल्चर प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है। वहाँ पर तो सबको पता है कि अगर 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप देर से कोई कर्मचारी पहुँचता है तो ऑटोमेटिकली उसका एब्सेंट लग जाएगा या आधे दिन की छुट्टी हो जाएगी, और 3 बार अगर ऐसा हुआ तो उनकी छुट्टी कट जाएगी या 1 दिन का वेतन कट जाएगा। मीडिया के तमाम सारे दफ्तरों में, प्राइवेट सेक्टर के तमाम दोनों मंत्रियों को पता था, इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ये रतनमणि जी मैंने ये कह दिया था कि शायद मंत्रियों को पता था और वैसा ही मिला दफ्तरों में। मोहसिन रजा, एक बेहतर कार्य संस्कृति, शायद आप भले कह रहे हैं कि 20-22 दिनों में कुछ बदला नहीं है, अधिकारी और लेट लतीफ हो गए हैं, आपकी सरकार में वक्त पर अधिकारी आते थे। जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए। जफर अमीन साहब, मोहसिन रजा एक्टिव थे, उन्हें पता था शायद कि वहां पर अधिकारी नहीं मिलेंगे, और ये शायद इसलिए पता था कि आपकी सरकार के दौरान ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि भाई किस तरीके से अधिकारी वहां पर काम करते हैं, इसलिए ये एक्शन हुआ है। जफर साहब। अरे साहब, अधिकारियों को ही अपने घर बुला लिए थे, अब अधिकारियों को अपने घर बुला लिया, उसके बाद ऑफिस में चले गए। रहा सवाल ही कि ये बीजेपी का शासन है, इसमें बहुत इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। एक मंत्री जी आपको कह रहा है कि साहब ये बाइंडिंग नहीं है। नहीं, जफर साहब, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री जी ने अधिकारियों को घर बुलाया और दफ्तर में चले गए औचक निरीक्षण करने के लिए। पहले पर नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ, घर बुला लिया और उसके बाद ऑफिस में चले गए। अरे बड़ा खेल हो रहा है इस सरकार में, जनता ये देख रही है
मोहसिन रजा साहब अच्छी तरह जान रहे हैं, बताइए वहाँ जाके फाइल नहीं जफर साहब, इससे कोई सबूत है क्या? फाइंडिंग नहीं है, कौन कराएगा? आप प्रमुख सचिव को बुलाए, प्रमुख नहीं मैं इस पे जवाब डॉक्टर चंद्रमोहन से हम ले लेंगे। जनता देख रही है, जनता खुश हो रही है, जनता प्रसन्न हो रही है। जफर साहब, जनता प्रसन्न हो रही है। कोई सबूत सरकार में कोई सबूत है क्या कि ऐसा हुआ है? आप जैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जनता खुश है। उत्तर प्रदेश की जनता मान रही है कि कोई सरकार मिली है, आज योगी सरकार को जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आप ये रुदन बंद कर दीजिए, आप मुद्दा विहीन हो गए, आप पर कुछ बोलने को नहीं है, आप होपलेस हो गए। आप ये सब मत करिए, क्या कर रहे हो आप? आपको कुछ पता ही नहीं है, आप मुद्दों की बात आपके पास है नहीं। ठीक है, मैं बादल चटर्जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगा। बादल चटर्जी, आपने कहा कि अधिकारियों के मन में खौफ है, ये शायद खौफ जरूरी है। लोगों के नजरिए से हम देखें तो अधिकारियों में खौफ बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और सरकारी अफसरों की है, सरकारी कर्मचारियों की है, वो ऐसी है कि वो अपने तरीके से काम करते हैं, लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। तो क्या ये खौफ जरूरी भी है उत्तर प्रदेश के नजरिए से? हमको पूछ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे सवाल है बादल जी, हमसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी से पूछ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा किससे पूछ। बादल चटर्जी, ये सवाल आपसे ही है। हाँ, आवाज आपका कट रहा है, मैं अंदाजे से समझ पा रहा हूँ, आवाज कट रहा है, मैं बोलना ये चाहता हूँ। मैं सवाल दोहरा देता हूँ, क्या ये खौफ जरूरी है अधिकारियों के अंदर? क्या जरूरी है? खौफ जरूरी है क्या कि अधिकारियों में अगर लेट से पहुंचे, बता रहे हैं, वक्त पर काम नहीं किया तो तलवार लटक सकती है, क्या ये जरूरी है? जरूरी आप कह रहे हैं कि सख्ती करना जरूरी है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं? मैं आपसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ, देखिए बिना सख्ती के जो है कोई आदमी काम नहीं करता। अगर आप लिबर्टी दे देंगे तो काम नहीं होगा। ये तो सही है कि एक ऊपर से एक शक्ति बनी रहनी चाहिए, भय बना रहना चाहिए, तभी आदमी परफॉर्म करेगा, नहीं तो परफॉर्म नहीं करेगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि दो तरीके अधिकारी कर्मचारी होते हैं। एक अधिकारी कर्मचारी होता है जो काम करता है, एक अधिकारी कर्मचारी जो काम नहीं करता है। आप जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता उसको हजारों आप कोशिश कर लेंगे तब भी उनसे आप काम नहीं ले पाएंगे। हम लोग भी जब शासन प्रशासन में रहे हैं तो हम लोग देखते थे कौन आदमी बढ़िया काम कर रहा है, उसी से हम लोग काम ले लेते थे। देखते थे कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, अगर हम उनको काम सौंपेंगे भी तब भी वो कर नहीं पाएंगे। तमाम तरीके की लोग, आप जानते हैं कि भर्ती वर्ती आजकल होता है, किस तरीके से भर्ती करते हैं आप लोग जानते हैं। जो बढ़िया भर्ती करके लोग आते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो तो काम करते हैं, जो बैकडोर एंट्री वाले वो काम हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है ये भय जो है वो, अगर आप बहुत ज्यादा भय दिखाएंगे तो जो आदमी काम करता है वो डर जाएगा। जी जी, दिखाएंगे तो काम करने वाला आदमी है वो डबल काम करेगा अगर आप उसको एनकरेज करेंगे। और जो आदमी काम नहीं करता उसको हजारों प्रोत्साहित करने की जरूरत है, भय की भी जरूरत है और प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। डॉक्टर चंद्रमोहन, हमें ये बताइए कि क्या ये जिम्मेदारी आने वाले वक्त में सचिवों और डायरेक्टर्स पर मंत्री डाल देंगे या फिर इसी तरीके से एक्टिव रहेंगे आपके मंत्री, बीजेपी सरकार के मंत्री? छोटा जवाब। देखिए अभी कुंदन जी केवल 23 दिन हुए हैं सरकार को, है ना, सरकार को काम करते हुए 23 दिन हुए। 23 दिन में एक पहल, एक प्रयास, एक वातावरण बनाने का प्रयास शुरू हुआ है। और जैसे अभी बादल जी कह रहे थे कि ये सरकार एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की सरकार है, ये सरकार एक जवाबदेही की सरकार है। जो जनमत हमको मिला है वो जवाबदेही सरकार के लिए है। आप देखो कि आज उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी हालत थी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जनता दर्शन में आ रहे हैं। जनता दर्शन इस बात का सबूत है कि सरकार की हालत क्या थी। लोग ठीक है, नेपाल तक की समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री जी के पास आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, मेरे पास 30 सेकंड का वक्त है। रतनमणि लाल जी से एक छोटा जवाब ले लूं। रतनमणि लाल जी, क्या जो कोशिशें अभी तक दिख रही है? डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं रोक रहा हूँ, प्लीज माफी चाहूंगा। समाजवादी पार्टी सरकार में डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं रोक रहा हूँ। रतनमणि लाल जी, हमें एक छोटा जवाब दीजिए 20 सेकंड में, क्योंकि मेरे पास इतना ही वक्त है, कि क्या जो कोशिशें हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कार्य संस्कृति बदल जाएगी, ब्यूरोक्रेसी बदल सकती है इस तरह से कोशिशों से?
देखिए बिल्कुल सकते, लेकिन इसलिए पनिशमेंट का कल्चर भी होना चाहिए बजाय इंसेंटिव के कल्चर के। इंसेंटिव तो बहुत मिलते हैं अच्छा काम करने के, लेकिन काम ना करने के, देर से ना आने पे पनिशमेंट होना चाहिए। और इस पनिशमेंट के लिए जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो विभाग का अध्यक्ष है, उसको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए, ना कि नीचे के कर्मचारियों को, क्योंकि नीचे का कर्मचारी ऊपर देख के ही काम करता है कि जब हमारे अफसर ऐसे काम कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ही काम करेगा। अकाउंटेबिलिटी जो विभाग के अध्यक्ष है, जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है या जो ऊपर के अधिकारी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल, तो अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। खौफ भी जरूरी है अधिकारियों कर्मचारियों के अंदर, लेकिन प्रोत्साहन की भी जरूरत है। तो ये सभी मिश्रण अगर योगी सरकार पैदा कर पाती है, बना पाती है सरकारी दफ्तरों में, तो बेहतर कार्य संस्कृति तैयार की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रतन मणि लाल जी, बादल चटर्जी, जफर अमीन साहब, डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। तो सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही। उस समय तक नहीं आए हैं, उन सबके वेतन कटते ये हाल है। ये देखिए सब 11:30 बजे आ रहे हैं, जब इनको इतना हुई है सबको, तो ये आ रहे हैं दफ्तर में। आदमी नदारत है, जमीन को एसी की हवा खिलाई जा रही है, पंखों की हवा खिलाई जा रही है,